राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का MiG-21 बाइसन फाइटर जेट क्रैश। हादसे के बाद विमान में आग लगी, ट्रेनी पायलट सुरक्षित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के आरोपों का दिया जवाब। कहा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान के तहत संपत्तियों को बेचा नहीं बल्कि लीज पर दिया जा रहा है। लखनऊ में मंत्री सुरेश राणा ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। कहा, प्रियंका गांधी को अपनी जानकारी ठीक करनी चाहिए, केवल ट्वीट करके काम नहीं चलता। देश भर के 5 करोड़ गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। समर्थन मूल्य 5 रुपए बढ़ाकर किया 290 रुपए प्रति क्विंटल। 10% रिकवरी रेट को बनाया गया बेस। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने उड़ाया स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस। बेंगलुरु दौरे पर गए थे भदौरिया। यूपी में नारी शक्ति को सीएम योगी की सौगात। आज उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। स्कीम के तहत 20 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। फर्रुखाबाद में उज्ज्वला की योजना के तहत लोगों को कनेक्शन मिलेंगे। 2 महिलाओं से मुख्यमंत्री ने वर्चुअली बात की। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की फेसबुक पोस्ट। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। गुंडों माफियाओं पर एक्शन को लेकर योगी सरकार की सराहना। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम योगी के प्रति जताया आभार। कहा, सीएम योगी के लिए परिवार और क्षेत्र की जनता ऋणी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर हुई कुलपति की निंदा। यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर पर्चे किए वायरल। लिखा, ये अलीग बिरादरी पर चोट। एएमयू में कल्याण सिंह पोस्टर विवाद मामले की कल्याण सिंह के बेटे ने निंदा की। कहा, यह हमारे देश की संस्कृति नहीं। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर एएमयू में छिड़े बवाल पर बोले सतीश महाना। कहा, ऐसे व्यक्तित्व के सामने इस प्रकार की ऊंची हरकत करने वालों का कोई महत्व नहीं। एएमयू पर हुए पोस्टर विवाद पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का बयान। कहा, एएमयू से हमेशा राष्ट्रद्रोह के सुर निकलते हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की कलश यात्रा को समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। भदौरिया ने कहा, बीजेपी को ब्रांडिंग प्रमोशन की कंपनी होना चाहिए। मथुरा में लगातार बढ़ रहा है बंदरों का आतंक। लोगों पर जानलेवा हमला भी कर रहे हैं बंदर। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सफाई पर दिया जोर। बीजेपी अवध क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री दिनेश बाबू भारती ने सपा का दामन थामा। कहा, बीजेपी में चलता है केवल वादा। बिजनौर की मेघना सिंह का भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ चयन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगी पहला मैच। पूरे इलाके में खुशी का माहौल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कर सकती हैं बिजनौर का दौरा। डीएम और एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट हुआ पास। विकास कार्यों पर खर्च होंगे 2730 करोड़ रुपए। सदन में कई मुद्दों पर विपक्ष ने किया हंगामा। राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार की बड़ी सौगात। 11% बढ़ोतरी के साथ अब 28% मिलेगा महंगाई भत्ता। एरियर भी देगी धामी सरकार। 1,60,000 कर्मचारियों को लाभ। सीएम धामी ने किया आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण। आपदा से निपटने की तैयारियों पर किया मंथन। अधिकारी और कर्मचारियों को दिए अलर्ट पर रहने के निर्देश। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आगामी चुनावों में जीत का वादा किया। टिहरी में कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। देहरादून में लगभग 3 घंटे चली पंजाब कांग्रेस की बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ 6वें दिन भी अनशन जारी। खटीमा महाविद्यालय में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेताओं को अपना समर्थन देने के लिए जनप्रतिनिधियों ने आना शुरू किया। देहरादून में एक बार फिर मौसम ने बदला मिजाज। शहर के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों पर भी बारिश का पूर्वानुमान किया जारी।
गंगा दर्शन के लिए हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं की कार नदी में बहकर हरकी पैड़ी पहुंची। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में पानी का आया सैलाब, किनारे खड़ी कार को अपने साथ बहा कर ले गया। नैनीताल में खस्ताहाल सड़कों के चलते लोगों का आवागमन में हो रही है दिक्कत। प्रशासन बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए कर रहा बात। हल्द्वानी में 5 दिनों बाद NH 87 पर शुरू हुआ आवागमन। हल्द्वानी जौलीकोट नैनीताल हाईवे पर SDRF और पुलिस टीम को किया गया तैनात। चंपावत में गौड़ी किमतोली मोटर मार्ग की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन, लोगों ने एक दिन का रखा उपवास। चमोली में सीमांत घाटी की समस्याओं का समाधान न होने के कारण 3 दिन से आमरण अनशन जारी, जरूरी व्यवस्थाएं न मिलने तक जारी रहेगा अनशन। तालिबान का एक और झूठ आया सामने। सरेंडर करने के बाद तालिबान ने की बगदीस प्रांत के पुलिस प्रमुख की हत्या। 13 अगस्त को पुलिस चीफ हाजी मुल्ला ने तालिबान के सामने किया था सरेंडर। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी तय। बाइडेन बोले हर हाल में 31 तक अमेरिकी सेना छोड़ देगी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है मानवाधिकारों का उल्लंघन। UNHRC की प्रमुख ने किया पुख्ता सबूत का दावा। लोगों को दी जा रही है सरेआम फांसी, महिलाओं पर भी हो रहा है अत्याचार। अफगानिस्तान से लौटे 78 लोगों में 16 लोग कोविड पॉजिटिव। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से संपर्क में आए थे 3 ग्रंथी भी कोरोना संक्रमित निकले। दिल्ली में वसंत कुंज के US हाई कमीशन के बाहर बैठे अफगानिस्तान से भारत आए रिफ्यूजी वीजा रिन्यूअल की कर रहे हैं मांग। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़े हालात। अफगानिस्तान के पूर्व IT मंत्री जर्मनी में पिज्जा बेचते नजर आए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से फिलहाल मिली राहत। 17 सितंबर तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। राणे ने कहा कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। KGMU के कुलपति को लोकायुक्त का नोटिस। प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर हुई थी शिकायत। 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का समय है। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा का बेटा हुआ गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद में खुद पर करवाई थी फायरिंग। रायबरेली पुलिस ने किया तबरेज राणा को गिरफ्तार। जौनपुर में नाबालिग लड़कियां छेड़छाड़ से तंग आकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में विशेष समुदाय के लड़के पर आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू की। कासगंज में पूर्व विधायक हसरतुल्लाह शेरवानी को हुई 7 साल की सजा। 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 10 साल पुराने केस में दिया था दोषी करार। कानपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने 2 युवकों को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रयागराज में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर की गई हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कानपुर देहात के टिसौली गांव में दबंगों के खौफ से करीब 25 परिवारों के 55 लोगों ने पलायन किया। घरों पर कब्जा करना चाहते थे दबंग। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कन्नौज से खजाना निकलने के दावे का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हाईवे निर्माण के दौरान कलश से निकले सिक्के। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने कॉलेज प्रबंधक को मौत के घाट उतारा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा में इन्वर्टर फैक्ट्री में लूट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50,000 कैश और कार बरामद। ललितपुर में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले गैंग का हुआ खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर 3 मोबाइल और कैश बरामद किया। सहारनपुर में पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा। 4 लोगों को अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस पर लगा बुजुर्ग की पिटाई करने का आरोप। बुजुर्ग की हुई मौत। एसपी ने मामले में दिए जांच के आदेश। लखीमपुर खीरी में 3 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई। लगभग 1,45,000 रुपए की संपत्ति को किया गया जब्त। सहारनपुर में कोर्ट के आदेश के बाद अवैध शराब को पुलिस ने नष्ट किया। 106 मुकदमों में बरामद की गई थी शराब। हरदोई में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से असलहे, कारतूस और जेवरात बरामद। पीलीभीत में पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए किन्नरों ने थाने में किया हंगामा। महिला कांस्टेबलों के काफी समझाने पर किन्नर शांत हुए। अपने भाई को छुड़ाने पहुंचे थे किन्नर।
सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया मटका फोड़ आंदोलन। जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप लगाते हुए जुलूस निकाला। संभल में आपके कार्यकर्ताओं ने जल शक्ति मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। जल जीवन मिशन योजना में घोटाले का आरोप लगाया। लखनऊ में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। यात्री के पास मिले 27 मोबाइल फोन, 560 तंबाकू के पाउच और लेडीज ड्रेस। सामान की कीमत लगभग 20 लाख रुपए। दुबई से आया था यात्री। गौतम बुद्धनगर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से कारतूस और कार भी बरामद हुई। सुल्तानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। लूट और हत्या की कई घटनाओं को दे चुका है अंजाम। नोएडा पुलिस ने नकली आरओ और आरओ के नकली पार्ट बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सामान भी जब्त किया। बहराइच में महिला ने पति पर बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। जौनपुर में 2 दिन से लापता युवती का शव तालाब में मिला। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई। मामले की जांच जारी। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी पहुंची बागपत। मिशन शक्ति कार्यक्रम में हुई शामिल। महोबा में राज्य महिला आयोग की सदस्या ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। महिला उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया। शाहजहांपुर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल। महिलाओं की समस्याएं सुनकर जल्द निस्तारण का दिया आश्वासन। गोंडा में 11,09,000 लोगों को लग चुकी है कोविड वैक्सीन की दोनों डोज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए रहता है लोगों का भीड़। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। मंदिर प्रबंधन और व्यापारियों के साथ हुई बैठक। कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद जौनपुर में डीएम ने रिकॉर्ड रूम का किया औचक निरीक्षण। कहा रिकॉर्ड्स को सही तरीके से रखने के लिए करवाया जाएगा निर्माण कार्य। चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाकर चंद्रप्रभा सेंचुरी में छोड़ा। लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर वन रेंज में खेत में अजगर मिलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। बलिया में जिला अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ छात्रों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। छात्रों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बलरामपुर में राप्ती नदी चेतावनी के बिंदु से 70 सेंटीमीटर बह रही है ऊपर। 150 गांवों में बाढ़। विधायक बाइक से पहुंचकर लोगों की कर रहे हैं मदद। शाहजहांपुर में धरना प्रदर्शन के दौरान फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला गया। खन्नौत नदी में बच्चों को गहरे पानी में धरना प्रदर्शन के लिए उतारा गया। स्थानीय लोग बने रहे तमाशबीन। बागपत में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से रेलवे लाइन के लिए बनाए गए अंडरपास में भरा पानी। लोगों को आवागमन में हो रही हैं दिक्कतें। वाराणसी में डेंगू ने धीरे धीरे पैर पसारने शुरू किए। अब तक डेंगू के 53 मरीज मिले। सीएमओ ने कहा बाढ़ आने की वजह से इस बार मरीजों की संख्या ज्यादा है। कासगंज में बारिश के चलते किसानों की परेशानी बढ़ी। कई गांवों की फसल हुई जलमग्न। संभल के गांवों में 11 करोड़ से अधिक की लागत से बनाए जाएंगे हाईटेक ग्राम सचिवालय। लोगों को जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर जाने की जरूरत नहीं। बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ घर बैठे लर्नर्स लाइसेंस प्रक्रिया का ट्रायल। लोगों को नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर। संगम नगरी में चांदी की वर्क बनाने वाले मजदूरों के हाल बेहाल। इलेक्ट्रिक मशीनों के आने के बाद मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कानपुर आईआईटी ने किया दावा। कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर नहीं पड़ेगा असर। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा की रीजनल शाखा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। अल्मोड़ा की जागेश्वर विधानसभा के जैती तहसील में हुआ शहीद दिवस समारोह का आयोजन। शहीद नरसिंह और टीका सिंह के बलिदान को किया गया याद।
सहारनपुर में जेल में सजा काट रहे कैदियों को सुधारने की हो रही है कोशिश। कैदियों को पढ़ा लिखा कर किया जा रहा है शिक्षित।